हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स वगैरह दे के सब फ्री हो गए होंगे थोड़े बहुत टाइम के लिए। बाकी एसबीआई पीओ प्री मेरा 4 को था, आईबीपीएस पीओ मेंस मेरा 5 को था और इंटरव्यू मेरा 3 को था। लखनऊ में था, तो मैं 2 को निकली थी लखनऊ और 3 को रात तक आई थी। एसबीआई पीओ प्री मेरा थर्ड शिफ्ट में था, तो इतनी प्रॉब्लम आई नहीं, मतलब थोड़ी बहुत थकान थी बट हो गया जैसे भी। एनालिसिस की वीडियो में मैं थोड़ा क्या बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी गला पूरी तरह ठीक नहीं है। और एस बी आई पी ओ प्री का बताऊँ तो मतलब रीजनिंग में मैंने 22 किए थे। एक पज़ल बना ली थी लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाई थी, टाइम ख़त्म हो गया था। तो रीजनिंग थोड़ी मॉडरेट ही थी, मतलब ऐसा लग रहा था पज़ल थोड़ा टाइम टेकिंग है। एंड इंग्लिश मुझे इजी टू मॉडरेट लगी थी एस बी आई पी ओ प्री में। इंग्लिश में मेरे 26 अटैम्प्ट थे टोटल, और क्वांट्स में मैंने 15 किए। क्वांट्स में मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस रहती नहीं है, इसलिए मैं रीजनिंग और इंग्लिश पे ही फोकस रहता है मेरा। बाकी तो टोटल 63 अटैम्प्ट हुए मेरे यहाँ पे, जो कि मुझे थोड़े कम लग रहे थे अपनी शिफ्ट के हिसाब से। मतलब देखा था मैंने बाकी लोगों का, 65 अबव ही थे सबके। और बाकी आई बी पी एस पी यू मेन्स 5 को था, तो उसमें इंग्लिश में मेरे 31 हुए। इंग्लिश में 2 क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स वाले किए थे और 29 क्वेश्चन मैंने 1 मार्क वाले किए। और ये जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन थे, मतलब ये तो ना थोड़े कन्फ्यूजिंग थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है आंसर। तो इसलिए मुझे 2 जो अटेम्प्ट करे मैंने, एक में तो मुझे मैं श्योर हूँ कि सही होगा, लेकिन दूसरे में मुझे थोड़ा डाउट है कि शायद गलत हो जाएगा वो। बाकी 29 एक्यूरेसी थोड़ी मतलब बेकार हो सकती है, इतनी भी ज़्यादा नहीं। इंग्लिश मुझे इजी टू मॉडरेट ही लगी आई पी एस पी ओ मेन्स में। और रीजनिंग का तो क्या ही कहूँ, मतलब हालत ख़राब करने वाली रीजनिंग थी। पहला सेक्शन रीजनिंग ही खुला था और लिटरली रोना आ गया था। मतलब एक मन तो कर रहा था कि पेपर छोड़ के चली जाऊँ, कुछ नहीं हो रहा था। क्योंकि मिसलेनियस जो स्लॉगिज्म, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और कोडिंग डिकोडिंग, इस सब की जो प्रैक्टिस की थी वो कुछ दिखा ही नहीं उसमें। कोडिंग डिकोडिंग वाला शायद था एक क्वेश्चन, लेकिन मतलब स्लॉगिज्म वाला और अल्फान्यूमेरिक ऐसा कुछ दिखा ही नहीं क्वेश्चंस। पजल तो बिल्कुल ना बनने वाली थी। और जो भी वहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग मैंने छुई भी नहीं थी, तो मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा आया था कैसा नहीं। और बाकी टोटल अटैम्प्ट मेरे 8 ही हो पाए, जिसमें से मुझे याद है शायद 3 या 4, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, 3 या 4 मेरे 2 मार्क्स वाले थे, बाकी 1 मार्क वाले थे। टोटल शायद 10-12 नंबर का ये हुआ है मेरा रीजनिंग में, कुछ खास नहीं। और मुझे कुछ खास उम्मीद है भी नहीं। एक पजल मेरी बन भी गई थी, वो अनसर्टेन पर्सन वाली। तो लास्ट जब मैं क्वेश्चंस कर रही थी तो क्वेश्चंस मतलब गलत हो रहे थे, तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि मतलब एक्यूरेसी कितनी अच्छी होगी कितनी नहीं। सेक्शनल में पता नहीं निकलेगी कि नहीं निकलेगी। और जीए में मैंने टोटल 18 अटैम्प्ट किए, जिसमें से मतलब मैं लास्ट मोमेंट पे अक्टूबर मंथ का ही पढ़ के गई थी। वैसे मैंने पढ़ा था पहले से, लेकिन इतना कुछ याद नहीं था मुझे। अक्टूबर मंथ का लास्ट में जो आशीष सर ने एक 1.5 घंटे की वीडियो डाली थी उसी दिन, संडे वाले दिन एग्ज़ाम में, तो मैं मेट्रो में उसका ही रिवीजन करते हुए गई थी। और बाकी मतलब मुझे क्वेश्चंस जाने पहचाने से लगे, जो आता था वो क्वेश्चन में ऑलरेडी था, लेकिन जो नहीं आता था वही उन्होंने पूछ लिया। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ 18 में की एक्यूरेसी 100% होगी। मतलब 10-12 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, बाकी में थोड़ा एक आध में जैसे 50-50 के लग रहा है मुझे, तो हाँ मैंने तुक्का लगाया था थोड़ा। और क्वांट्स में मैंने टोटल 10 अटेम्प्ट किए थे। क्वांट्स को मैं आई पी एस पी ओ मेंस जैसे एग्ज़ाम में मैं क्वांट्स को छू भी नहीं रही थी, यही सोच के कि वहाँ तो मतलब हमेशा का ये रीजनिंग में प्रैक्टिस की थी ज़्यादातर और इंग्लिश में टाइम दिया था, लेकिन क्वांट्स में इतना टाइम भी नहीं दिया था। फिर भी यहाँ पे मतलब अच्छे क्वेश्चन जो थे डीआई वाले थे वो, तो डीआई तो बहुत ऐसा लग रहा था प्री लेवल के उठा के रख दिए। डीआई हो गई थी वो डेबिट और क्रेडिट वाली। पहले लग रहा था कि नहीं होगी, बस ऐसे ही ट्राई करके देखा, लेकिन वो हो गई थी। 2 मार्क्स वाले ज़्यादा इजी लग रहे थे और बाकी 1 मार्क वाले मैंने 4 ही किए थे। जो सीरीज़ वाले थे वो शायद नंबर सीरीज़ वाले ए और बी की वाली फाइंड करनी थी, तो बाकी और तो मुझसे हुए नहीं उसके आगे 1 मार्क वाले। टोटल 10 क्वेश्चन ही हुए क्वांट में, जिसमें से 2 मार्क्स वाले, तो टोटल यहाँ पे मैंने 16 मार्क्स का किया है। टोटल 67 अटेम्प्ट हुए मेरे, जिसमें मतलब 2 नंबर वाले भी हैं कुछ। उतना मैंने अभी हिसाब नहीं लगाया कि कितना हुआ होगा, कितने मार्क्स का किया है टोटल। बाकी डिस्क्रिप्टिव भी मेरा इतना बुरा नहीं हुआ, ठीक ठाक हुआ। लेटर में मैंने वो वाला किया था जो एडिटर को लेटर लिखना है, कि मुझे ठीक से टॉपिक याद नहीं आ रहा है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था कुछ। और ऐसे में मैंने जेंडर इक्वलिटी दिख गया था मुझे फेमिलियर, तो मैंने वही उठा लिया था। लेटर में मेरे मतलब हाँ ना ऐसा लिखा रहा था कि इतने वर्ड्स लेफ्ट हैं, तो वो समझ नहीं आया मुझे। 150 टू 180 वर्ड की वर्ड लिमिट थी वहाँ पे, तो अब वो कहाँ से काउंट कर रहे हैं 180 से या फिर 150 से, वो समझ नहीं आया। लेटर में मेरे 2 या 3 वर्ड्स लेफ्ट थे और ऐसे में मेरे शायद 30 टू 40, हाँ 40 वर्ड्स लेफ्ट थे।
तो मतलब मैंने इतनी कोई प्रैक्टिस भी नहीं की थी डिस्क्रिप्टिव की, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। और वहाँ मैं लिटरली एक उंगली से टाइप कर रही थी, तो ठीक ठाक ही गया, मतलब जितनी प्रैक्टिस थी उसके हिसाब से डिस्क्रिप्टिव। बाकी स्पेलिंग मिस्टेक तो मैंने लेटर में तो चेक कर ली थी, जेंडर ओ उसमें ये जेंडर इक्वलिटी वाला जो टॉपिक था ऐसे, उसमें टाइम नहीं मिला मुझे बहुत ज़्यादा कि स्पेलिंग मिस्टेक चेक की जा सके। बाकी जो भी अगर यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई तो होगा। ओवरऑल बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड था पेपर, ऐसा नहीं था कि मतलब रीजनिंग इतना आ जाएगा तो मैं कर लूँगी। रीजनिंग ने सच में रुला दिया था, मतलब इतना ज़्यादा होगा लेवल मैंने सोचा नहीं था। तो SBI PO मेंस की तैयारी करूँगी अब मैं। बाकी रिज़ल्ट आने के बाद तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, इसलिए करंट अफेयर्स पे भी मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और बाकी इंटरव्यू के लिए जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा RRB PO का, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी, फिर ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए। सो बाय बाय।